डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं और उसे हीट दे देते हैं तो वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेता है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि हमें इसमें हीट देना ही पड़ता है या फिर ये सराउंडिंग से हीट लेकर प्रोडक्ट बना लेता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि जिसमें फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब उसे हीट दिया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में प्लस SO2 गैस और प्लस SO3 गैस बनता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट करता हुआ पिक्चर भी दिया है जिसमें एक लड़की फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लेकर बर्निंग लैंप के पास टेस्ट ट्यूब में ले जाकर उसे हीट कर रही है। तो पहले इसकी स्मेल कुछ और रहती है, लेकिन जब वो हीट करने लगती है तो उसकी स्मेल कॉन्टिन्यूसली चेंज होने लगती है। और इसमें इस चीज़ पर को ज़्यादा अच्छे से जोड़ दिया गया है कि आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे कैसे, उसे एकदम अपने फेस के साइड या फिर जो बगल में एक्सपेरिमेंट कर रहा हो उसकी साइड ना कर उसे ऐसे डायरेक्शन में करना चाहिए कि जहाँ से किसी को हार्म ना हो, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही शार्प होती है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और इसमें जो फेरस सल्फेट है, फेरस और फेरिक में इतना अंतर होता है कि अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया तो उसे फेरस बोलेंगे और अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया तो उसे फेरिक बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। और एक रिएक्शन है जब हम लाइम स्टोन CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है इसे हीट करते हैं तो क्विक लाइम CaO जो कि चूना होता है, बुझा हुआ चूना सॉलिड फॉर्म में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चूने का बहुत सारा यूज है, जैसे इंडस्ट्री में जो सीमेंट बनता है उसमें भी चूने का यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो क्विक लाइम जो कि बुझा हुआ चूना होता है वो बनता है सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, इसमें भी हीट देने पर ही हो रहा है प्रोसेस। एक रिएक्शन है जिसमें लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसे हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ऑक्सीजन गैस निकल रहा। तो इसमें भी हमने एक ही रिएक्टेंट लिया है लेड नाइट्रेट और वो उसे हीट देने पर वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है 3 प्रोडक्ट में। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट एक ही लिया है पर वो ब्रेक डाउन होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक इसमें एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें एक प्लास्टिक का मग है जिसमें नीचे होल कर इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिए, फिर उसे रबर स्टॉपर से नीचे से स्टॉप कर देते हैं और मग में हम भर देते हैं वाटर और टेस्ट ट्यूब में ग्रेफाइट रॉड लगा देते हैं, फिर इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। और एनोड और कैथोड क्या होता है, एनोड पर होता है प्लस चार्ज, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज। मतलब हम बैटरी के निगेटिव एंड से जिसे कनेक्ट करेंगे वो कैथोड होगा और बैटरी के पॉजिटिव एंड से जिसे कनेक्ट करेंगे वो एनोड होगा। एनोड पर प्लस है तो इसमें वाटर से निकलकर वो वाली गैस कलेक्ट होगी जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि ऑक्सीजन H2O है तो वो H प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और जितना भी ऑक्सीजन होगा वो कलेक्ट होगा एनोड पर क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है और H प्लस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है तो वो कलेक्ट होगा कैथोड पर। इस एक्सपेरिमेंट में यही पूछा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस होगी, तो एनोड वाले में होगी ऑक्सीजन गैस और कैथोड वाले में होगी हाइड्रोजन गैस। फिर उसको बोला एक कैंडल के पास ले जाकर आप चेक करिए, तो अगर ऑक्सीजन को ले जाएंगे कैंडल के पास तो कैंडल जलेगा अच्छे से क्योंकि ऑक्सीजन खुद नहीं जलता पर किसी चीज को जलाने में सपोर्ट करता है। अगर हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब को ले जाएंगे कैंडल के पास तो पूरे टेस्ट ट्यूब में ही आग लग जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन खुद तो जलता है पर जलाने में सपोर्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन खुद कंबस्टिबल है, हाइड्रोजन एक फ्यूल है जिसका यूज रॉकेट में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सिल्वर क्लोराइड को हमने एक चाइना डिश में ले लिया है और सनलाइट के पास हम उसे रख दे रहे हैं तो वो चेंज हो जा रहा है। सनलाइट जब हम उसे सनलाइट के पास रख दे रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बना ले रहा है, तो इसमें कलर चेंज हो जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है और सनलाइट से रिएक्शन कर ये ग्रे कलर की सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है, तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम ऐसा ही रिएक्शन होता है AgBr के साथ, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। उससे भी जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो वो Ag सॉलिड फॉर्म में और ब्रोमीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। दोनों ही रिएक्शन का यूज ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जब H2O का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है।
H+ जाता है कैथोड पर क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। OH- आयन जाता है एनोड पर क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और H+ आयन आगे फिर हाइड्रोजन गैस बना लेता है और OH- आयन आगे ऑक्सीजन गैस बना लेता है और H भी हाइड्रोजन गैस में ऐड हो जाता है। इसको अगर बैलेंस करें तो ये इस तरह होगा 2 यहाँ 2 और यहाँ 2। ये आगे हाइड्रोजन गैस बना लेता है और ये आगे ऑक्सीजन गैस बना लेता है। तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी।